भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक् आधीयतेऽस्मिन्नात्मतत्त्वयाथात्म्यम्, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। जिनका मन फूलदार शब्दों से आकर्षित होता है, जो सत्ता और भोग में आसक्त होते हैं, उनकी दृढ़ बुद्धि एक बिंदु पर केवल परमेश्वर पर स्थिर नहीं होती है। क्रिया न विधीयते का रूप रिफ्लेक्सिव निष्क्रिय है, जिसका अर्थ इस मामले में प्राप्त नहीं हुआ है। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। उन लोगों के संबंध में जो आनंद और शक्ति से चिपके रहते हैं और जिनकी समझ आनंद और प्रभुतापूर्ण शक्तियों से संबंधित उस फूलदार भाषण से दूषित हो जाती है, संकल्प द्वारा विशेषता वाला उपरोक्त मानसिक स्वभाव उनकी समाधि में उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ समाधि का अर्थ मन है। ऐसे मन में स्वयं का ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इन व्यक्तियों के मन में वह मानसिक स्वभाव उत्पन्न नहीं हो सकता जो स्वयं के वास्तविक स्वरूप के बारे में दृढ़ विश्वास के आधार पर सभी वैदिक अनुष्ठानों को मुक्ति के साधन के रूप में देखता है। इसलिए मुक्ति के आकांक्षी में अनुष्ठानों के प्रति इस विश्वास के साथ कोई लगाव नहीं होना चाहिए कि वे केवल इच्छा की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हैं। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। आध्यात्मिक समझ जो एक निश्चित दृढ़ संकल्प की ओर ले जाती है, वह उन लोगों द्वारा हासिल नहीं की जाती है जिनके दिमाग फूलों की व्यंजना से दूर हो जाते हैं, जो अस्थायी रूप से सीमित समझ वाले लोगों के दिमाग को बहुत आकर्षक लगते हैं। वे व्यंजनाएं जो स्वर्गीय सुखों और स्वर्गीय आनंदों का उल्लेख करती है, उन्हें मानव अस्तित्व के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में गठित किया गया है। सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वर्ग की धारणा के संबंध में वे मूर्खतापूर्वक अपनी सीमित समझ के दायरे से इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि एक बार वहां पहुंचने के बाद वे अनंत काल तक अपने दिल का आनंद ले सकते हैं। इसलिए जो लोग अपने लिए धन, भोग और शक्ति के गुलाम हैं, वे कभी भी आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, जो सर्वोच्च भगवान की संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्यों को समर्पित करने के संबंध में निश्चित दृढ़ संकल्प की ओर ले जाता है। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। अर्जुन प्रश्न कर सकता है कि भगवान स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली चीजों के बारे में क्यों बोलते हैं। इस श्लोक में भगवान ने इसे स्पष्ट किया है। जो लोग केवल वेदों के शब्दों में ही रमण करते हैं, वे वेदवद रता कहलाते हैं। वे केवल कर्मों से प्राप्त सुखों का आनंद लेने की बात करते हैं। जो लोग फल की आशा से वेदों की चर्चा करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे उसमें आनंद लेते हैं और इस प्रकार वे इच्छा से प्रेरित होते हैं। वैदिक शास्त्रों का सार और उद्देश्य परम का ज्ञान है, जो सर्वोच्च भगवान कृष्ण है, जो उनके प्रति समर्पित लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं।
यह जानना चाहिए कि वैदिक धर्म ग्रंथों के निर्देश और आदेश केवल सर्वोच्च भगवान कृष्ण पर ही लागू होते हैं, अन्य पर नहीं। यह सर्वोच्च भगवान कृष्ण का ज्ञान है जिसे खोजना और समझना है। भौतिक अस्तित्व में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सभी जीवों को यही हासिल करना है। केवल उन्हीं लोगों को जिनमें आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हुई है, सर्वोच्च भगवान कृष्ण का व्यापक ज्ञान है और इसके साथ मन और इंद्रियों की पूर्ण संतुष्टि है। सचमुच यही मोक्ष का साधन है। विकृत ज्ञान से प्रभावित मन में आध्यात्मिक धारणाएं उत्पन्न नहीं होती। इन मनों में केवल स्वर्ग और स्वर्गीय सुखों की कुछ भौतिक कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन यह समझ नहीं कि परम भगवान कृष्ण वास्तव में सभी संसारों के नियंत्रक और सभी आशीर्वादों के दाता हैं और केवल उनकी सेवा करके, उनकी कृपा से और केवल उनकी कृपा से ही सभी जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वे जीव जो भौतिक सुखों का आनंद लेने और धन और ऐश्वर्य प्राप्त करने के उद्देश्य से वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, बार बार अनुष्ठानिक बलिदान करते हैं, जो भविष्य के जन्मों में उन्हें भौतिक पुरस्कार प्रदान करते हुए जन्म और मृत्यु की अंतहीन पुनरावृत्ति का कारण बनते हैं। इसलिए किसी को विधर्मी या कुटिल लोगों का शिकार नहीं बनना चाहिए, जो वैदिक ग्रंथों के आध्यात्मिक ज्ञान के विपरीत सोचते और कार्य करते हैं, जो संपूर्ण भौतिक अस्तित्व में प्रत्येक जीवित संस्थाओं के सर्वोत्तम हित और सर्वोच्च भलाई के लिए प्रकट हुए हैं। वे जीव जो सर्वोच्च भगवान कृष्ण की निर्विवाद स्थिति की वास्तविकता को समझने में असमर्थ है और इस प्रकार अनजान है, उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दुनियाओं के सर्वोच्च अंतिम नियंत्रक के रूप में उनका एहसास नहीं हो सकता है। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। जो लोग भौतिक सुखों और सांसारिक सुखों के आदी हैं, वे वैदिक धर्म ग्रंथों के लुभावने वादों से अत्यधिक आकर्षित होते हैं और हतप्रभ हो जाते हैं। उनकी बुद्धि भगवान कृष्ण की भक्ति की अंतिम वास्तविकता की अवधारणा और ध्यान करने में अयोग्य है, इसलिए वे सर्वोच्च भगवान को देखने और महसूस करने में असमर्थ है। अपर्याप्त बुद्धि होने के कारण वे दृढ़ और एक केंद्रित चेतना वाले बनने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई कार्य नहीं करते हैं। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। ज्ञान या योग के संबंध में एक सूत्रीय दृढ़ विश्वास स्थापित नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता। मन में समाधि शब्द उस अर्थ से लिया गया है जिसमें किसी व्यक्ति के आनंद के लिए सब कुछ एक साथ इकट्ठा किया जाता है। उनमें से जो भोग और धन में आनंदित होते हैं, उनमें से जिनकी लालसा है कि केवल भोग और धन की भी तलाश की जानी है, उन लोगों में से जो स्वयं को इनके साथ पहचानते हैं और जिनकी बुद्धि बहक जाती है, जिनका विवेकी निर्णय ढक जाता है, उस वाणी से जो विभिन्न विशिष्ट संस्कारों से परिपूर्ण है,